और वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखा। वीरांगनाओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और वीरांगनाओं ने कहा कि बच्चों और वीरांगनाओं को ही मिलनी चाहिए नौकरी। और जिस तरह से देखा जा रहा था राजधानी जयपुर में वीरांगनाएं अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठी थी, ऐसे में जो बाकी वीरांगनाएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंची और साथ में अपनी बात भी रखी। और जब मीडिया से वीरांगनाओं ने बातचीत की तब वीरांगनाओं का साफ तौर पर कहना था कि जो मांगे रखी जा रही है, जो मांगे दूसरी वीरांगनाएं मांग रही है कि देवर को नौकरी दो, इस तरह की मांगे गलत है और नौकरी सिर्फ वीरांगना को या फिर उनके बच्चों को ही मिलनी चाहिए। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने ये वीरांगनाएं पहुंची थी और ये वो वीरांगनाएं हैं जो कि इन मांगों को गलत मानती है, यानी कि जो मांगे रखी गई थी उन वीरांगनाओं के द्वारा, जो धरने पर बैठी थी वीरांगनाएं किरोड़ी लाल मीणा के साथ में और उनकी मांग थी कि उनके देवर को नौकरी दी जाए। ऐसे में ये तमाम वीरांगनाएं जो कि इन बातों के विरुद्ध थी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंची और उन्होंने बातचीत की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। और जब वो बाहर आई मुख्यमंत्री आवास से तब उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो वीरांगना प्रदर्शन कर रही है, जो मांगे उन वीरांगनाओं की तरफ से रखी जा रही है कि देवर को नौकरी दो, वो गलत मांगे हैं। सर, मेरा नाम कुशम है। मेरे हस्बैंड का नाम रमेश कुमार डागर है, जो 26 मैकेनाइज में थे और 25 1 जनवरी 2019 में वो शहीद हो गए थे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी, मैं भी एक वीरांगना हूँ और एक वीरांगना के दर्द को समझती हूँ। लेकिन जो भी इशू उठा है अभी इन दिनों है वो बहुत ही वाहियात है। अगर लोग कहें गलत, मैं गलत नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी वाहियात है और किसी को भी इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा है कि वीरांगनाओं के बच्चों को या उनकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी देवर की मांग जो मांग है वो जायज है, क्या मानना आपका? नहीं जायज है देवर की बात, क्योंकि कल हमारे देवर क्या पता कहाँ जाए, क्या देखभाल करेंगे। हमारे आदमी गए और हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। हम देवर जेठों से कोई वो नहीं है, कोई किसी के देवर जेठ नहीं होते। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर वीरांगनाओं के देवर या उनके परिवार में किसी मेंबर को नौकरी जाएगी तो वीरांगनाओं के बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो सरकार पहले ही बात कहती आ रही थी कि वीरांगनाओं के अधिकारों को हनन ना हो, उनके पत्नी को नौकरी मिले या बच्चों को नौकरी। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रावधान कुछ सही है, मैंने सही मानती हूँ इसको। हम तो हमारे बच्चों और हमारी वीरांगना के लिए सही मानते हैं और बाकी घर में किसी को नौकरी नहीं चाहिए हमारे बच्चों के अलावा और हमारी वीरांगना के लिए। जी, तो 3 वीरांगनाएं मांग कर रही, क्या लगता है उनकी मांग क्या पता किसी ने सिखा भगा क्या करवाया है, सर क्या बता सकते हैं उनकी। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पार्टीबाजी या सियासतबाजी हुई है? नहीं, कुछ नहीं पता हमें, तो अभी इतना पता है बस कि हमारे बच्चों को और हमें नौकरी चाहिए। यानी कि देवर जेठ किसी को नहीं चाहिए हमारे, हम उनसे खिलाफ हैं देवर जेठ। बिल्कुल इनकी जो वार्तालाप हुआ है काफ़ी सकारात्मक वार्ता रही है। इनका साफ कहना है कि हमको देवर जेठ या परिवार के और किसी मेंबर से मैडम मुलाकात हुई है आपकी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से, क्या कुछ आपने मांग थी कि जो मांग रखी गई थी वो काफी जो राज्य सरकार वो दे रही है उससे हम संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जो नाजायज है, जो रिश्तों को दिला रहे हैं सर्विस, उसके हम खिलाफ है, सरासर खिलाफ है। जो शहादत दी हमारे हस्बैंड ने वो हमारे बच्चों पे लागू होती है, हमारे वीरांगनाओं पे लागू होती है। जो वो दुख सहन हम कर रहे हैं उसका किसी को पता नहीं, ना कोई रिश्तेदार हमारे को पूछ रहा आप सुखी हैं दुखी हैं, इस चीज से हम परेशान हैं। क्या लगता है कि जो शुरुआत से मुख्यमंत्री बात बोलते हैं कि बच्चों को या उनकी पत्नी को मिलनी चाहिए नौकरी, सही है? आगे नहीं, रिश्तेदार को नहीं मिलनी चाहिए, अनुचित है, सरासर अनुचित है। देखिए बिल्कुल सकारात्मक वार्तालाप माहौल में जो वार्तालाप हुई है और वीरांगनाओं का साफ कहना है कि जो 3 वीरांगनाएं अपनी मांग रख रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो प्रावधान है शुरुआत से जो शहीद की पत्नी है और उसके बच्चे हैं उनका ये प्रावधान है। लेकिन ये जो 3 वीरांगनाएं हैं उनके लिए नहीं है देवर, क्योंकि जो वीरांगनाएं हैं उनका साफ कहना है कि देवर निहाल नहीं करेगा। मतलब कि जब पति हमारा चला गया, जो बच्चा है वो हमारा अपना होगा, जिसमें देवर को नौकरी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं सकारात्मक बात नहीं रहेगी। तो ये प्रावधान होना ही चाहिए कि जो सरकारी नौकरी है या तो शहीदों की पत्नी को मिले या फिर उनके बच्चों को मिले। और ये देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर कि किस तरह से वीरांगनाएं अपने बच्चों के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंची। अपनी बातें वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष रखी अपने बच्चों के साथ में।
और देखिए जो स्थिति अब समझी जा सकती है कि जो वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी, जो 3 वीरांगनाएं, उनकी मांगे थी कि उनके देवर को नौकरी दी जाए। उसी विषय में ये दूसरी वीरांगनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंची थी, बातचीत की उन्होंने उस मुद्दे पर। और जब मीडिया से बातचीत की इन वीरांगनाओं ने, तो साफ तौर पर इन वीरांगनाओं का कहना था कि जो मांगे रखी जा रही है, देवर के लिए नौकरी मांगी जा रही है, ये गलत मांग है और उन्हें सिर्फ खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए नौकरी चाहिए। यानी कि समझा जा सकता है कि एक राजनीतिक मुद्दा बनकर के जो अब सामने आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा था कि काफी दिनों से ये 3 वीरांगनाएं किरोड़ी लाल मीणा के साथ में धरने पर बैठी हुई थी और इनकी मांगे थी, नौकरी की मांगे कर रही थी। उसके बाद में देखा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से 2 नेता उनसे मिलने पहुंचे, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत इनसे मिलने पहुंची और उसके बाद में बातचीत की गई, सहमति बनाने की कोशिश की गई। और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था, साफ तौर पर उस ट्वीट ने बयां कर दिया था कि नौकरी सिर्फ वीरांगना को मिलेगी और उनके बच्चों के लिए नौकरी दी जाएगी।